सर्दियों का आगाज़ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कुव्वत ख़रीद इतनी नहीं कि वो नई चीज़ें ख़रीद सकें। घर का बजट तो फिर ऊपर नीचे हो जाता होगा। 600 रुपये लेके आने वालों ने तो फिर इधर ही आना है। चीज़ों के रेट सुन के कानों से धुएं निकलते हैं। अब बिना रोटी पूरी नहीं होती। अगर हम बिल देते हैं तो किराया नहीं दे सकते। महंगाई काफ़ी है, लॉकडाउन की वजह से माल आ नहीं रहे। रेट ने ज़्यादा नहीं सोचिए लइए कि ना की लइए। सबसे महंगी चीज़ क्या लगी है आपको? चलगोजे। चलगोजे तो ऐसे लगता है नायाब हो गए। हमने लिए ही नहीं है वो, इसीलिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ शहर लाहौर में मौजूद है। जिस तरह से बाकी शहरों में हम जाते हैं, उनके मसाइल को उजागर करते हैं, इसी तरह आज हम देखेंगे कि शहर लाहौर के क्या मसले हैं। और ख़ास तौर पे जैसे कि सर्दियों का आगाज़ है, सर्दी बढ़ गई है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कुव्वत ख़रीद इतनी नहीं कि वो नई चीज़ें ख़रीद सकें, महंगी चीज़ें ख़रीद सकें। तो उसके लिए ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ें दस्तयाब हैं, जिनको हम लंडा बाज़ार के नाम से पुकारते हैं। लंडा बाज़ारों का रुख करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर रश क्या है और कीमतें क्या आप देख सकेंगे कि मार्केट से कम है, पुरानी चीज़ों की कीमत क्या कम है और लोगों के लिए आसानी है या नहीं। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है स्टेशन के उस बाज़ार में जिसको लंडा बाज़ार कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आपको रेहड़ियाँ नज़र आएंगी, दुकानें नज़र आएंगी, स्टॉल्स नज़र आएंगे जहाँ पर ख़वातीनो हज़रात शॉपिंग कर रहे हैं। वही बात है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि वो नई चीज़ें ख़रीद सकें, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ की सूरत हाल क्या है वो आज हम आपको दिखाते हैं। आ जाएँ जी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खरीदारी हो रही है? हाँ जी। मुझे ये बताएं कीमतें कुछ मुनासिब हैं या नहीं? अभी तो फर्स्ट टाइम आया है, पता नहीं, देखेंगे तो फिर पता चलेगा। कीमतें ज़्यादा हैं। पहले भी आप पिछले सालों में भी खरीदारी करती रही हैं? इससे ज़्यादा है आपके। यानी कि अब अगर इंसान इस्तेमाल शुदा चीज़ें भी खरीदे तो वो भी महंगे दाम हैं। 300 साढ़े 300 रुपया दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं हुकूमत ने कुछ किया या सिर्फ महंगाई की है? कुछ भी नहीं किया, महंगाई की है बस। अच्छा जी, जूते खरीद रही है इसके लिए? जी जी। ये कितने के बताए हैं इन्होंने? ये इन्होंने मुख्तलिफ रेट बताए हैं। अच्छा, आपको ये वाला जूता पसंद है? अच्छा है, प्यारा है, ये चाहिए? अच्छा, आप इनके साथ आए हैं, ये बताएं कि जूते की कीमत क्या बताई जा रही है? 200 रुपये बताइए। ये महंगा नहीं है क्या? महंगा बता रहे हैं, अभी रेड करेंगे, देखो क्या करते हैं ये। अच्छा भाई, ये कितने का दे देंगे जूता आप? ये आपको 200 रुपये का उसको दे देंगे। 200 तो बताए हैं, कम नहीं करेंगे? नहीं, कम नहीं। क्यों, इसकी क्या वजह है? ये वजह है जूता हमने देख लिया किस तरह रहे, ये पहले किस तरह रहे अभी किस तरह रहे। महंगे आ रहे हैं आपको, महंगे मिलते हैं। ये अभी महंगा बस। सर्दी में बच्चों को सर्दी थोड़ी लगानी है, तो गरीब आदमी यहीं पे आता है। यहाँ भी चीज़ें महंगी हो तो क्या यहाँ करेंगे? पे भी महंगी, अब क्या करें फिर, और तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो घर का बजट तो फिर ऊपर नीचे हो जाता होगा। घर का बजट क्या है? 600 रुपये लेके आने वालों ने तो फिर इधर ही आना है। दिहाड़ी 600 रुपये। 600 रुपये दिहाड़ी है, तो फिर उसमें बिल है, घर का किराया है घर का। क्या करें? हुकूमत के बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? हम तो यही कहेंगे, अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे। कब से आई हैं आप मार्केट में? सुबह के आए हैं। तो चीज़ें क्यों नहीं खरीदी? महंगी है ना? महंगी? हाँ, महंगाई। तो पिछले साल आपने कोई खरीदारी की होगी, जाहिर है। खरीदारी की है पिछले साल, बिल्कुल सस्ता, अब महंगा हो गया। अब महंगा हो गया। आवाम जड़ी वो मर रही भूखी, सड़क पर आ गए हैं। तब्दीली लेंगे, तब्दीली आई, तब्दीली किस गल की तब्दीली आती से, जे आवाम जड़ी वो भूखी मर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी चल रही है आपकी शॉपिंग? बहुत ज़्यादा कीमतें लगाई हैं।
कैसे ले? कीमतें ज्यादा हैं, यानी लंडा बाजार में भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा, ये 100 रुपए लगा रहे हैं। पहले कीमतें कम थी, अब ज्यादा है। अभी बहुत ज्यादा कम थी, किताब क्या 60 रुपए मिलती थी। अभी आप यहाँ जो चीजें देख रहे हैं उनकी पिछले साल की निस्बत अब ज्यादा कीमतें हैं। डबल होगी, ट्रिपल कीमतें होगी इनकी। तो फिर मुझे ये बताएं, आप लोग कैसे खरीदारी करेंगे जब यहाँ से भी नहीं मिलेगा? चलो वैसे देख के तो चले जाते हैं, कुछ तो रूराजी कर लेते हैं, लेंगे तो नहीं तो देख तो लेते हैं, देखने तो पैसे नहीं है, इसलिए चलो नहीं खरीद सकते तो देख के रूह राजी हो जाएगा, दिल को तो राजी करेंगे। सिर्फ देख के आप चले जाएंगे? जब पैसे नहीं होंगे तो चले ही जाएंगे, फिर और क्या करेंगे। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे आप? से हम क्या बात करें हुकूमत से, हुकूमत को कोई पता नहीं है भाई, इतनी महंगाई हो रही, इतनी महंगाई हो रही है, गरीब आदमी क्या करे। अब जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है वो 600 रुपया मजदूरी लेता है, 5 बच्चे पीछे खाने वाले, उनको क्या करें, खुदकशी कराएं। आपने कुछ खरीदा? हाँ जी। कीमतों के बारे में तो मुझे जरा बताएं कुछ। ये कीमतें कोई 300, कोई 400, कोई 100। तो कुछ मुनासिब है या आपको लगता है बढ़ गई कीमतें? मुझे तो लगता है बढ़ गई हैं। अच्छा। हाँ जी। अब जाहिर है आप यहाँ आई हैं, जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं वो भी महंगी कीमत में मिल रही हैं। हाँ जी, ये बहुत महंगी मिल रही है। पहले ये 50 के आप 300 के 400, यानी 50 वाली चीज़ अब 300 रुपये 100 कर रही है। तो ये हुकूमत कुछ कर रही है क्या? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत, बहुत कुछ बढ़ा दिया हुकूमत ने, क्या करे गरीब इंसान। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने भी कुछ चीज़ें खरीदी हैं कीमत? बस ऐसे ही है, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा। हमारे बंदे की तो पहुँच ही नहीं कि लंडा लेके बैठ लें, बहुत ज़्यादा महंगाई है। यानी कि लंडे की चीज़ें भी बहुत? हाँ जी, वो भी बहुत महंगी है, दुकान से ज़्यादा महंगी है। अच्छा जी। तो फिर जो गरीब लोग हैं, जो गरीब आवाम है, मजदूरी करने वाली, वो क्या करे? बस मजबूरी है, क्या करें। गुजारा हो जाता है क्या? बहुत मुश्किल। कीमतें कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, यही भाई से बात हो रही थी। अच्छा। हम ये पहले 100 की 3 बेचते थे, अब 100 की 2 बेच रहे हैं। इसकी क्या वजह है? महंगाई मार्केट में। अब बेटा रोटी पूरी नहीं होती, अगर हम बिल देते हैं तो किराया नहीं दे सकते, उसे नहीं समझ आ रही। वो कैबिनेट कमीना बनाता है, बात करता है, सुबह ऑर्डर कर देता है, ये होता कुछ नहीं है। 8,000 रुपये का बिल है और 3 साढ़े 3,000 रुपये टैक्स है। 100 यूनिट पे ये है, 200 पे ये है, 300 पे ये है। और क्या बिजली जब यूनिट से ज़्यादा बनाती है तो वो महंगी हो जाती है। तो जो चोर लुटेरे पहले थे, हाँ जी, वो भी लुटेरे हैं, ये भी लुटेरा है। ये भी आप कह रहे हैं एक हाँ जैसी हुकूमतें हैं। अब वो कारोबारी आदमी था, इसे पता नहीं है कारोबार का, ये फर्क ही है। लोगों को 15,000 रुपया दिया, हमें नहीं दिया। दिक्कत यही थी, आप बाहर रह के आए हैं। मैं 92 में बाहर आया हूँ, आप बाहर थे, 28 साल हो गए मुझे आए हुए जी, आप बाहर रह के आए, स्टैंप लगी मेरे पे। मैं इन्हीं के स्टॉल से पहले मैं लेकर जाता 100 के 3-4 जोड़े भी लेकर जाता रहा हूँ, और आज इन्होंने 150 के 3 दिए हैं। उनकी भी मजबूरी है। आज वो कहते हैं जी मजबूरी है, हमें माल बहुत महंगा मिलता है। अब हमने तो यूज़ करना है ना जी, हम तो यूज़र हैं, हमें तो जैसे भी जितना मिलेगा हमें तो लेना है। सर्दी बढ़नी है, अब लोगों ने दफ्तर भी जाना है, घरों में भी गुजारा करना है। गुजारा कुछ मुश्किल नहीं हो गया? बस क्या करें, वक्त के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है। ये जैकेट कितने की है जो आपने इस वक्त हाथ में पकड़ी? 400 रुपये की। 400 रुपये की है। लोग परेशान नहीं है महंगाई से? 400 रुपये सुन के तो खरीदेगा ही नहीं। आपकी बात ठीक है बाजी, लेकिन पिछले साल हम बंडल जितने के लेते थे ना, आज साल उससे तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये महंगा आते हैं। लेकिन अभी इतना महंगाई भी नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है, क्योंकि पहले जो महंगाई थी ना उसकी आधी महंगाई भी इस साल नहीं है। पिछले, आपका कहना है कि पिछले साल से महंगाई कम हो गई है? बिल्कुल कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जो है ना गोदामें भर के रखी हुई है। कौन लोग हैं ये सबको मालूम है कि कौन लोग हैं। जो लोग स्टॉक जमा कर देते हैं वो लोग हैं। ये बंडल इधर लाखों में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई बेचता नहीं है, क्योंकि उन्होंने रखी हुई है कि जब सर्दी ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर ऊंचा दामों में बेच देंगे और महंगा बेचेंगे, अभी से भी ज़्यादा महंगा बेचेंगे, इसी से भी ज़्यादा महंगा बेचेंगे। इसी तरह करते हैं लोग, इसकी वजह से महंगाई आ जाती है। इस वजह से चीज़ें महंगी हो गई। बिल्कुल, और महंगाई की कोई इधर ऐसी कोई बात नहीं है महंगाई की। अच्छा भाई, आपने कुछ खरीदा है आज? अभी तो ये एक स्वेटर ही खरीदा। और ये एक स्वेटर खरीदने में आपने कितने घंटे लगाए हैं? 1 घंटा लग ही गया। 1 घंटा। उसकी वजह क्या है? बस महंगाई बहुत
बहुत है। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं इतनी महंगाई नहीं है। इसकी तो दुकान है, इसने तो कहना महंगाई नहीं है, इसने तो बेचना है। अच्छा, ये तो लेने वाले पे डिपेंड करता है। महंगी चीजें हैं कि नहीं है? हम ले नहीं सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। आपने भी ये पूरे दिन में कुछ नहीं? सारा दिलिया बस जुराबे लिए, 2 की देखे, सिर्फ जुराबें ली हैं। आपको तो मेरा ख्याल है बहुत सी चीजें खरीदने आए हैं आप, मुझे लग रहा है। जा रहा है, फिर क्या करें? अभी महंगी है, इतना पैसा भी नहीं है, घर को खर्चा चलाएं या इसको चलाएं, हम क्या करें? कारोबार तो बड़े मुतासिर हुए हैं अभी। बड़ी मुश्किल है, क्या करें अभी? सब्र और क्या करेगा? लेकिन हुकूमत का काम है ना आवाम के लिए काम करना। काम करे वो तो तंगी करते, वो खराब है, वो खराब है, इतना वक्त गुजर गया तो हम क्या करें? हमारा तो कोई सोचा भी नहीं है। गरीब क्या करते हैं? गरीब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं? नौकरी भी नहीं है हमारा, क्या करें हम लोग? सब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि 50 रुपए की चीज़ 350 रुपए में बिक रही है। भाजीजान जी, हमें जब पीछे से चीज़ महंगी मिल रही है तो फिर हम सारी बात है हम भी महंगी सेल करेंगे। आपको कितने का एक पीस मिलता होगा? हमें पीछे से मान लीजिए 200 रुपए का पीस मिलता है तो हम 250 का तो सेल करेंगे ना। पहले कितने का मिलता था? पहले लोग पहले बहुत ज़्यादा कम था। पहले कहने 100 रुपए का मिलता था तो 150 का सेल करते थे। आपका कहना है कि अभी महंगाई बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा, दूर से ज़्यादा भी, लेकिन आगे अल्लाह पाक सबके चलाई जा रहा है। तो ये जो आवाम को रिलीफ देने की बात थी कि हम लोगों को बड़ा सुकून देंगे, आराम देंगे, वो क्या हुई बात? वो इमरान साहब जाने थे, इमरान साहब का काम जाने जी, हमें उस चीज़ का नहीं पता। ये वो लंडा बाज़ार था जिसमें तमाम गरीब आदमी की ज़रूरियात पूरी होती थी। और देखें आज इस लंडे बाज़ार में आप आ जाएं, गरीब आवाम की चीखें निकल गई हैं। जहाँ इन लोगों की 200 जर्सियाँ बिकती थी, मेरे ख्याल से मुश्किल शाम तक ये 10 बेचते होंगे। दुकान वालों का भी नुकसान हो रहा है और आवाम का नुकसान हो रहा है, आवाम का नुकसान हो रहा है। ना आटा मिल रहा है, ना दाल मिल रही है, ना चीनी मिल रही है और लोग इस बिल्कुल परेशान है इस हुकूमत से। कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। और हम अपील करते हैं जनाब इमरान खान साहब से, बराए मेहरबानी खान साहब हमारी जो आवाज़ है वो महंगाई के बारे में सुने। लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो 50 रुपए की चीज़ थी आज 150 की मिल रही है या 60-70 की चीज़ थी 350 की, क्यों ऐसा हो रहा है? मैडम मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं पिछले साल जब कराची गया तो मुझे माल अच्छा मिल गया, अच्छे प्राइस भी मिल गया। जो अभी 60-70 का मिल रहे वो मुझे 30-35 रुपये का मिला था, 250 रुपये का मिला था, 25 रुपये का मिला था। इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम कराची की अभी मैंने 1 कंटेनर माल ले लिया। तकरीबन पिछले साल मैंने 25 लाख का लिया था, अभी 37 लाख रुपए का हो गया। तो अभी आगे हमने भी सील करना है तो हमने भी महंगा बेचना है ना, हमने भी दाल रोटी कमाना है। पिछले साल हमने एक गोदाम में लिया था 1-1 लाख रुपए का, हमने 3 महीनों का लिया था। वो गोदाम में इस साल हमें 3-3 लाख रुपए का मिल रहा है। तो अभी हमने इधर से पूरा करना है तो जेब से तो नहीं डाल के दे सकता है ना। मतलब कि जो कीमत पहले 100 रुपया थी अब वो 200 रुपया हो गई। 200 रुपये और आप वहाँ से खरीद के लाते हैं? खरीद के लाते हो, कराची से खरीद। तो अभी मुझे बताएं कि कारोबार तो फिर मंदा चल रहा होगा, लोग जब नहीं इतना महंगा खरीदेंगे तो आपकी चीज़ें बिकेंगी कैसे? तो बस गुजारा ही हो रहा है, बस पिछले साल जैसा काम तो नहीं है, गुजारा ही हो रहा है, गुजारा हो रहा है। पिछले साल की निस्बत कितना फ़र्क पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पिछले साल मेरा एक रेडी का 5-6 रुपये से था, अभी इस साल 3,000 तक हो गया, 3,500 4,000 हो जाता है। महंगाई भी बढ़ गई और सेल भी कम हो गई। सेल भी कम हो, फिर गुजारा मुश्किल नहीं हो रहा? मुश्किल है तो क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ता है ना। यानी घाटा उठा के आप अपनी ज़िंदगी का पहिया चला रहे हैं। जी। देखिए जिससे बात करें वो परेशान दिखाई दे रहा है, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो ख़रीदार हो। वो यही कह रहे हैं कि जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हम क्या करें, नुकसान में ही काम करना पड़ता है ताकि 2 वक्त रोटी तो खा सकें। खुद आराम से खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अब हम भूखी मारी, उनको क्या लगे किसी से? सुनने की देर होती है, कानों से धुएं निकलते हैं चीज़ों के रेट सुन के, ज़ाहिर बात है। हर चीज़ ही मुतासिर हुई है। जो रेट पहले थे पिछले साल थे वो अब हैं ही नहीं है। अब बेटा रोटी पूरी नहीं होती, अगर हम बिल देते हैं तो किराया नहीं दे सकते। अभी हम जिस बाज़ार में मौजूद हैं वहाँ पे जैकेट्स भी हैं, कोट्स भी हैं, शूज़ भी हैं और आगे चलेंगे तो कंबल वगैरह भी हमें दिखाई देंगे। वही बात है कि लोग यहाँ पर आते हैं ताकि उन्हें सस्ती चीज़ें मिल सकें, लेकिन क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं, ये हम उनसे भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे। आ जाएँ जी। ये शूज़ की क्या प्राइस है भाई? इसका 500 रुपये है। और ये साथ वाला जो है इसका 600। ये इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं फिर भी इतनी महंगी?
तो ये अगर आप शॉप से लेगा तो ये आपको 5-6 हज़ार रुपये का मिलेगा, यहाँ से 400-500 का आराम से मिल जाता है। कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं? तो ये पीछे से अब माल भी नहीं मिलते हैं ना, और महंगा भी मिलते हैं, इसीलिए हम रेट थोड़ा सा हमने भी ऊपर किया। आपको ये जूता कितने का मिला होगा? ये हर एक मुख्तलिफ रेट पे मिलते हैं ना, हम तो छांटी करके लेके आते हैं 400 का, 300 का, 350 का, इसी तरह लेके आते हैं एक जोड़ा। मैंने तो एक छोटा सा सर्वे किया है और मैंने देखा कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं पिछले साल की नस्बत। आपको ऐसा महसूस हो रहा है? महसूस क्या, वो सुनने की देर होती है, कानों से धुएं निकलते हैं चीज़ों के रेट सुन के। ज़ाहिर बात है आपके सामने अब तो दाल सब्ज़ी लोगों के लिए मुश्किल है, जिस तरह के हालात हैं। बहुत ज़्यादा रेट है। कुछ ख़रीदा आपने? बड़े 3-4 घंटों में 2 जूते ख़रीदे हैं जिसकी कीमत मैं कहती हूँ 200-400 होनी चाहिए थी, वो भी 2-2 हज़ार में जो है ना वो। इस बाज़ार से आपने 2-2 हज़ार रुपये के जूते खरीदे? 2-2 हज़ार में तो वो यानी बहुत बहस करके जो अच्छी चीज़ है ना थोड़ी सी, यानी कि आप लगता है आपका सीज़न निकल जाएगा, तो इस तरह के हालात हैं। यानी सिर्फ आप बड़ी मुश्किल से गुजारे की चीज़ खरीद रहे हैं? जी, बड़ी मुश्किल से ही गुजारे की चीज़ खरीद रहे हैं। तो ये हालात अगर चलते रहे तो फिर आवाम क्या करेगी? आवाम बस अल्लाह ही हाफिज़ है। यहाँ तो मैं जिससे बात कर रही हूँ बड़ा परेशान है, कह रहा कीमतें बढ़ गई हैं। हाँ, ये तो नहीं के बराबर बताते हैं रेट, ये तो ऐसे ही। तो अब इस मुश्किल घड़ी में बेचारे आवाम किधर जाएं? क्या करना है, बस अब जो हो गया बस अल्लाह बेहतर करेगा। खरीदारी की कुछ आपने? हाथ ही नहीं लग रहा किसी चीज़ को, हर चीज़ इतनी महंगी है, जूते इतने महंगे, जुराबें इतनी महंगे, हर चीज़ इतनी महंगी है, बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, कोई चीज़ खरीद ही नहीं सकता। और जो हमारे जैसे बंदे हैं वो क्या कर सकते हैं, हमें ये बताएं। खाने पीने वाली अशिया भी इतनी ज़्यादा महंगी है कि हम कुछ बता नहीं सकते आपको। अब तो ये ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ें ना, ज़रूरत की चीज़ें, सर्दी आई है तो ज़ाहिर है वो इतनी बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जैसे इतनी महंगी है कि बंदा हाथ नहीं लगा सकता उसको। तो फिर जो हुकूमत है उसको तो आवाम की फलाह के लिए काम करना चाहिए। अब पता नहीं आवाम क्या करती है, हमें तो आवाम की समझ नहीं आती है, आवाम किस तरफ है किस तरफ नहीं है। बातें बहुत करते हैं, सब बहुत करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन पूरा कोई भी नहीं कर सकता। खुद आराम से खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आवाम भूखी मारी, उनको क्या लगे किसी से। महंगाई इतनी हो गई है, बस अल्लाह माफ़ी दे। और यहाँ कोई चीज़ ख़रीदने आओ तो गरीब इंसान कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकता, यही सोच के बस रह जाते हैं कि इतनी कीमतें, वापसी चलो घर। तो अभी आप बच्चों के लिए चीज़ें खरीद? हाँ जी, जूता खरीदना था, इतना महंगा है, वापसी जा रहे हैं। कुछ नहीं लिया आपने? नहीं, बहुत कीमतें बढ़ गई। कीमतें बढ़ गई हैं और हैं भी सेकंड हैंड, ये भी नहीं है कि न्यू है। अच्छा जी, मार्केट में बहुत से लोग हमें विंडो शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने कोट और जैकेट्स की दुकान है जहाँ पे बहुत रश नज़र आ रहा है। इनसे पूछते हैं इन्होंने कुछ खरीदा या यहाँ भी विंडो शॉपिंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शॉपिंग करने आए हैं आप लोग? जी। अभी तक मैं जितने लोगों से मिली हूँ किसी ने कुछ खरीदा नहीं है। नहीं, मैंने ले लिया, कोट ले लिया। कोट ले लिया? कौन सा लिया आप? ये वाला। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का मिला आपको ये कोट? ये अभी करना है खान भाई से, रेट करना है। रेट करना है, तो कीमतें आपको कैसी लगी हैं? कीमतें नहीं, सही है, मुनासिब है। मुनासिब है। आप खुद कुछ जॉब नहीं कर रहे होगे ना, इसीलिए जो अगर आपको ये कहता नजर आए कि कीमतें मुनासिब है, इसका मतलब वो स्टूडेंट है, अब्बा से पैसे लेके आए या अम्मा से पैसे लेके आए। कह सकते, ये भी इमरान खान ने किया है। अच्छा, किसने किया है फिर? ये पीछे यूके से माल आता है मेरे ख्याल से। ये कितने का कोट है जो इस भाई ने बताया? 1400 रुपये रेट है। नहीं, ये तो आपने बताया ना, जो हमें देना वो अभी वो नहीं बता सकते। अच्छा, ये बताएं कि आप आखिरी कीमत क्या लेंगे? सीरियस टॉपिक है। 800 तक मिल जाएगा। 800 तक। आप कितने में खरीदेंगे? हम आपको जरा थोड़ा कम प्राइस में दिला के कोशिश करेंगे, कुछ दिला। मेरा जिन यही है, 400 में दे देंगे। सामान वाले लेके दे रहे हैं। नहीं, अभी इतने में नहीं देंगे। फाइनल कीमत बता दें, स्टूडेंट्स हैं वो भी। स्टूडेंट्स है यार, पैकेज देना चाहिए आपको। थोड़ा अभी नहीं, उससे और नहीं कहा वो। हाँ सर, 800 से कम नहीं करेंगे आप? ठीक है। अच्छा, फुल मैंने खुद कम करके कहा ना आपको, मुनासिब करके। वैसे आप सामान खरीद के कहाँ से लाते हैं? वो तो कराची से माल आता है। कराची से आता है। ये एक कोट जो है 1400-1500 रुपए का, बहुत महंगा नहीं है? प्राइस होती है ना, कोई 400 वाला भी है, 500 वाला भी, कोई 1000 वाला भी है, 1500 वाला भी है। कीमतें वैसे पिछले साल से बहुत बढ़ गई हैं। 4-5 हज़ार पे फी बंडल के ऊपर समझ लेके इजाफी हो गए। और वो जारी बात है, थी वो 15 की हो गई है, फर्क ये हो गया होगा। यानी कि जो फिर आप 15 की खरीदेंगे तो आप 20 में बेचेंगे। जारी बात है ना, वो कुछ बचत भी तो करनी पड़ती है। तो ये इस महंगाई का जिम्मेदार आपको कौन लगता है?
अब क्या पता, हुकूमत ही जाने। लोगों की शिकायत ये है कि बड़ी महंगी चीज़ें हो गई। नहीं बाजी, वक्त के साथ साथ आप देखें ना, 2021 चल रहा है, 2015 में भी यही था, 2021 में भी यही है, ऐसे चलता है ना साथ साथ। महंगाई नहीं हो रही, वक्त बढ़ रहा है, साथ साथ डॉलर बढ़ रहा है, इस वजह से तो फिर सारा उस पर पड़ना है ना। ये पहले इंसान है जो मुझे कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। आप देखिए कोई चीज़ खरीदने आए, किसी को अच्छा नहीं लगता ना खाली हाथ वापस। नहीं, पैसे होते हैं पॉकेट में। अब ये देखे ना, ये 200 रुपए की है, 400 रुपए की है, तो हमने भी प्रॉफिट लेना है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हम 600 की देंगे, बाहर से 200 की मिल रही है, 300 की मिल गया, 100 हम रखेंगे तो हमें मिलेगा ना। आपका तो कस्टमर कहता है कि ये 150 की दे दो, तो वो तो नहीं ना होगा फिर। अभी आप ये बताएं, पिछले साल की निस्बत कारोबार बेहतर है, नॉर्मल है? नहीं, कोरोना की वजह से थोड़ा सा मसला बना ना, कम हुआ है, लेकिन लोगों के पास वैसे वसाइल हैं। कीमतें आपको कैसी लग रही हैं? बहुत ज़्यादा रेट है, हर चीज़ के ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा रेट है। तो ये बताएं, महंगाई से घर के बजट पे कितना असर पड़ता है? ज़रा हर चीज़ ही मुतासिर हुई है। जो रेट पहले थे, पिछले साल थे, वो अब हैं ही नहीं है। और हालांकि ये देखें ना, आम देखा जाए तो ये इतने नहीं एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए यहाँ पर, इस्तेमालशुदा चीज़ों की कीमत कम होनी चाहिए। तो लिबर्टी देखें ना, इकबाल टाउन, उधर के तो चलें देखने में आता है, मगर यहाँ के तो बहुत ज़्यादा रेट हैं। एक तो यूज्ड में आता है सारी चीज़ें, और रेट्स भी उन्होंने इतने लगाए हुए बहुत ज़्यादा। आगे से कम करें तो वो आगे से बहस करते हैं, नहीं जी इतने ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, अगर आप बहस करें तो फिर देते भी नहीं चीज़ें? नहीं, कहते हैं आगे से ले लें, हमारे पास है नहीं, दिखाते ही नहीं है बल्कि आगे से। अब दुकानदार जो हैं, जो दुकानदार हजरात हैं, वो भी ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें महंगी चीज़ मिलेगी तो हम महंगी बेचेंगे। बट अब इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? कोरोना का जो दौर गुजर रहा है उसमें लोगों की इकनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, जॉब्स भी नहीं है लोगों के पास, कारोबार बहुत से लोगों के ठप हो गए, ज़िंदगी का पहिया वैसे नहीं चल रहा, तो आवाम को रिलीफ़ मिलना चाहिए। हमारी तो एक ही आवाज़ है, जो आवाम की आवाज़ है कि हमें रिलीफ़ दिया जाए, हमारी फ़िला के लिए काम किया जाए। महंगाई काफ़ी है, लॉकडाउन की वजह से माल आ नहीं रहे। सर्दियों में इसकी ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पे बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को। रेट इन्हें ज़्यादा नहीं सोचिए, लइए कि ना की लइए, ये वेख के लेना पैना ना। अब सबसे महंगी चीज़ क्या लगी है आपको? चलगोज़े। चलगोज़े तो ऐसा लगता है नायाब हो गए। हमने लिए ही नहीं है, वो इसलिए वो नहीं लिए। वो नहीं लिए। इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ पहुंची है मोची गेट लाहौर। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की बहुत सी दुकानें हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों की सौगात ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ज़्यादा ठंडे इलाकों में इस्तेमाल भी किए जाते हैं सर्दियों के दौरान। तो चलते हैं और ज़रा कीमतें मालूम करते हैं, क्योंकि अवाम की ये शिकायत है कि ड्राई फ्रूट्स भी उनकी पहुँच से दूर हो चुके हैं। अखरोट की कीमत बताएं। ये तो छोटे वाला है जो कागजी अखरोट होता है। अखरोट में भी क्वालिटी है, कोई 400 रुपये है, कोई 500 है, कोई 600 है। सबसे बेस्ट वाले की क्या प्राइस? 600 रुपये किलो। और चिलगोज़े? चिलगोज़े में भी क्वालिटी है, जो चलास का है वो तकरीबन है 4000 4500, और जो बन्नू का है वो 6000 5500 5000। बहुत महंगा है। बादाम? नहीं, आगे से सस्ता हुआ है। सस्ता हो गया? बादाम पिछले साल तो 8000 रुपये था। अच्छा, अभी एक भाई तो हमें 12000 रुपये भी कीमत बता रहे थे। वो भाई डिफेंस में बैठा होगा या लिबर्टी में बैठा होगा। बादाम की क्या कीमत है? बादाम एक जो साबुत बादाम होता है छिलके वाला, वो तकरीबन 400 से लेकर 1200 तक है। खरीदार आ रहे हैं या पहले से कम हो गए हैं? महंगाई काफ़ी है, लॉकडाउन की वजह से माल आ नहीं रहे और रेट ज़्यादा है। आगे से तो इतना कम है, ज़्यादा नहीं, खरीदार कम है, तो कारोबार तो मुतासिर हो रहा होगा। जी बस ऐसे ही है। क्या क्या कुछ खरीदा? अभी वो मूंगफली लिया है, ये बच्चों के लिए गजक लिया। अच्छा, बस इसी तरह ही है। आपको पता है, फिर सर्दी आ जाए तो फिर सर्दी में ज़रा ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी, बारिश हुई है कल तो वैसे ही दिल कर रहा है खाने को मूंगफली। कीमत कैसी लगी आपको? ठीक है, इनकी मुनासिब कीमत होती है। वैसे ओवरऑल मार्केट से? हाँ जी ठीक है। हाँ जी, मुनासिब। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा? हम तो हमेशा से इनसे लेके जाते हैं। तो ठीक रेट लगाते हैं।
ये बताएं कि कीमतें पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं जी। ये पिछले साल काजू 1600 रुपये लेके गया हूँ, इस बार इन्होंने 2400 रेट लगाया हुआ है इसका, तो अभी बार्गेन कर रहे हैं। और अभी 2400 हाँ जी, हाँ जी। काफी वो भी इसलिए क्योंकि इनको हम कह रहे हैं कि हमने बल्क में लेना है, ज़्यादा लेना है। अच्छा। तो ड्राई फ्रूट काफ़ी महंगा हो गया इस साल। अब सर्दियों में हमने तो देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट खरीदते हैं, बादाम हो गए, मूंगफली, काजू है, पिस्ता है, तो सबकी कीमतें बढ़ी होंगी जी। सबकी कीमतें बढ़ी है ना। जैसे अब पिस्ता था, पिस्ता भी पिछले साल तकरीबन इसी रेट में था, 1800 रुपये किलो था। अब जो है वो भी 2000-2200 इतने का मिल रहा है। तो सर्दियों में इसकी ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों को, छोटे बच्चों को, औरतों को, ताकि ज़रा उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। आजकल आपको वैसे पता है कि बीमारियाँ वगैरह ज़्यादा हैं, तो ये एज अ टॉनिक ही यूज़ करते हैं। अब ये कोई लग्जरी तो रहा नहीं, तो ये एज अ टॉनिक है बुज़ुर्गों के लिए कि वो इसको इस्तेमाल करें, और उससे ना ज़रा बॉडी में इम्यूनिटी, गर्मी वगैरह आती है, तो वो इसलिए हम लेते हैं यहाँ से। लेके जाते हैं, इनसे पूछते हैं जिनकी शॉप है। माशाल्लाह हमने बाकी दुकान पे भी देखा, यहाँ पे रश तो काफ़ी है, लेकिन ये देखें, ये जैसे 1600 बता रहे थे, अभी आपने कहा 2400। नहीं, पिछले साल भी ये 2000-2200 रुपये की पोजीशन में ही था। ये नहीं कि पिछले साल 1800-2000 की पोजीशन पे था। इस साल ये माल नहीं आ रहे, माल की शॉर्टेज की वजह से ये रेट बढ़े हैं। पिछले साल था कि माल आ रहे थे उस हिसाब से, अब माल ही नहीं आ रहे। किसी से पूछते हैं वो कहते हैं लॉकडाउन की वजह से माल नहीं आ रहे। दुनिया सारी भुखी मार गई, उन्हें ना लईए, सारी दुनिया किधर ना किधर जावे, ना किधर लोग रगजार तो बह रहे, बच्चे लोगों के रोंदे ने, लोग खूह च छड़ते ने, ने की करते हैं पे, इन्हें की किया, मैंने जिस दिन आया ने दसो की किया है। उन्होंने सड़कों तो जड़ियाँ उन्होंने बनाई, उन्होंने सड़कों तो फिर दूजे टोए पाए ने। आपका ख्याल है हालात बुरे हो गए हैं? बुरे, ना आटा लभदा है, ना लोगों ना किते हांडी, नहीं ना किते पैसा, ना किते कमाई, ना किते कारोबार, ना कोई गल, ना कोई बात। इंसाफ तो करता रहा, मैं बड़ा जो ना करना दसा, उदों दुनिया ना किते कोई नहीं कराना, तो जो लोगों का कोई कारोबार है तो कराना आ गया। सही है, अवाम गमो गुस्से का शिकार है। ज़ाहिर है जब वादे किए जाएं पूरे ना हो तो गुस्सा तो आता है। अभी मेरे ख्याल में कुछ खरीदारी के लिए आप लोग आए हैं, क्या खरीद रहे हैं? रेट इन्हें ज़्यादा नहीं सोचिए लइए कि ना की लइए, ये वेख के लेना पैना ना। अच्छा, ये क्या चीज़ है? मैंने आज पहली बार देखी है, तो मैं जानना चाह रही हूँ क्या है। ये ड्राई चॉकलेट है और इसके अंदर चने। अच्छा ठीक है, कोटिंग की हुई है आपने चनों के ऊपर चॉकलेट की। खोपरा किस तरह पर केजी है? खोपरा यहाँ पे 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। अखरोट? अखरोट के डिफरेंट प्राइस हैं, 400 से स्टार्ट होती है, 800 तक है। मूंगफली की क्या प्राइस है? मूंगफली भी स्टार्ट होती है अच्छी वाली 400 से लेके और 500 तक है। पिछले साल से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो कितने फीसद इजाफा हुआ होगा? तकरीबन जो बाहर से आइटमें आ रही हैं उसमें रेट में फ़र्क पड़ा है। जो इधर की आइटमें मामूल के मुताबिक ही चिलगोज़ा पिछले साल की निस्बत सस्ता है। अच्छा। काजू का रेट ज़रा हाई है पिछले साल। बस ये है कि अगर माल बाहर से आ जाए ना, खुलकर कंटेनर आ जाए, तो प्राइस मुनासिब रहती है। जो आम खरीदार पहले आता था वो बहुत कम है। क्या लिया आपने? तकरीबन सारा कुछ ही लिया। शादी के लिए तो खरीदारी नहीं कर रहे? नहीं, सर्दी की भी कर रहे हैं और शादी की भी कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि डबल खरीदारी हो रही है। ये बताएं, कीमतों में कोई आपको ऊंच नीच लगी है? वो तो एक जेन्युइन बात है, हर साल रेट तो ज़्यादा होता ही है। अभी भी ज़्यादा है बिल्कुल, लेकिन मजबूरी। हाँ, ये तो है, खरीदना तो खासतौर पे शादी के लिए खरीदना है। तो सर्दी में इस्तेमाल बढ़ जाता है ड्राई फ्रूट का? जाहिर सी बात है, जिस्म को गर्म रखने के लिए तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फिर, यानी ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल। बिल्कुल, अब मज़े के तौर पे लेने वाले हालात नहीं रह गए। अच्छा, अब सबसे महंगी चीज़ क्या लगी है आपको? चलगोज़े। चलगोज़े तो ऐसे लगता है नायाब हो गए। हमने लिए ही नहीं है, वो इसलिए वो नहीं लिए। वो नहीं लिए। बाकी चीज़ें भी जो आप खरीद रही हैं उनकी कीमत भी बढ़ी हुई है? ज़ाहिर है, वो तो बढ़ी है। अभी आपका बिल कितना बना होगा? हमारे बिल तो काफ़ी ज़्यादा, कई हज़ारों में बिल बन गया इनका। और अभी ख़रीदारी जा रही है, घर के लिए भी ख़रीद रही हैं और शादी के लिए भी। फिर वही बात आ गई कि लोग यही कह रहे हैं कि अब हमें मजबूरी के तौर पर चीज़ें लेनी पड़ रही हैं। पहले होता था कि शौक़ में लोग लेते थे कि सर्दी आ गई है, ज़रा ठीक है मूंगफली ले जाएं, बादाम ले जाएं, अखरोट ले जाएं, चिलगोज़े, लेकिन अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। दुकानदार भाई हैं, इनसे बात करते हैं। आप
आपका कारोबार कितना मुतासर हुआ है? कारोबार ये मुतासर हुआ है, माल पीछे से माल भी नहीं आ रहे, बॉर्डर वगैरह भी बंद है, माल पहुँचे तो हम उनको बेचें, माल पीछे पकड़े जा रहे हैं, माल पूरी तरह ना प्रॉपर जो पहले आते थे उस तरह नहीं आ रहे, टैक्स वगैरह लग के माल आ रहा है। पहले था 25,000 रुपया टैक्स, अब हम दे रहे हैं 50,000 रुपया टैक्स। टैक्स डबल हो चुका है? डबल हो चुका है टैक्स, डबल। मैं देख रही हूँ कि खरीदार भी बहुत कम हो गए, बहुत कम है। कई कस्टमर हैं, थोड़े बहुत हैं, वो बेचारे किलो चीज़ लेते हैं, अब पाव ले रहे हैं। इसका मतलब है कि दुकानदार बेचारे खुद भी बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमें महाने आते हैं, वो भी डबल हो गए। पहले दुकान के भी खर्चे हैं वो भी बढ़ गए, घर पे तो जाहिर है जो पैसे कमा के ले जाने वहाँ भी खर्चे बढ़ गए। हाँ जी, घर में तो 2,000 2500 तो रोज वो तो जाना ही जाना है। ये जरा मुझे बताएं कीमतें इनकी क्या क्या हैं? ये अखरोट कितने रुपए किलो हैं? ये अखरोट है, चना अखरोट है, कागजी 600 रुपए का किलो है। और मूंगफली? मूंगफली 320 रुपए का किलो है। चलगोजे नजर नहीं आ रहे मुझे। चलगोजा बहुत महंगा है। बहुत महंगा है, कितने का है? तकरीबन पिछले साल था 8-9 हज़ार था, अब तकरीबन 10-12 हज़ार तो हो गए। ये आप लोग कहाँ से मंगवाते हैं सामान? ये चाइना से। चाइना से? चाइना का अखरोट है? चाइना का अखरोट इतना महंगा दे रहे हैं खान भाई? बाहर कहना इसलिए महंगा है। इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा पैदा होता है। मुझे ये बताएं कि ये जो सारा फ्रूट है, लोग आते हैं कुछ खरीदते हैं या सिर्फ कीमत पूछ के चले जाते हैं? क्यों नहीं, शौकीन लोग खाते हैं। आपने कुछ खरीदा है ड्राई फ्रूट? हाँ जी। कुछ महंगा लग रहा है या मुनासिब कीमत है? शहर भी बहुत बड़ी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। लाहौर में ड्राई फ्रूट की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा। एक आम आदमी की जो पहुंच से बहुत दूर निकल गया है, वो बेचारा गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता ड्राई फ्रूट खाने का, और जिनके पास पैसा है वो लोग ड्राई फ्रूट ख़रीदते हैं, वो अपने मुंह मांगे पैसे भी देते हैं, उनकी वजह से उनकी सेल भी होती है और वो ख़रीदार भी खुश होता है और ख़रीदने वाला भी खुश होता है। उनके लिए पैसे की देना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन एक आम आदमी, मज़दूर आदमी ड्राई फ्रूट के बारे में नहीं सोच सकता। चिलगोज़ा इस वक्त जो है वो 1,000-2,000 से ऊपर 5,000 रुपये, कोई 12,000 बता रहे, कोई 6,000, 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000। अभी के गरीब मजदूर आदमी जिसकी औसतन इनकम 3,000 या 4,000 या 5,000 या 20,000 भी है, तो वो कैसे अपने बच्चों को चिलगोज़ा खिलाएगा? वो तो सिर्फ फ़ोटो ही दिखा सकता है उनकी चिलगोज़ा की। हुकूमत को चाहिए कि आवाम के बारे में सोचे, क्योंकि हमारी आवाम बहुत गरीब है, और कीमतों को इतने कम कर दें कि उनकी पहुँच में आ जाए, ताकि वो भी पेट भर के खाएँ, वो भी ड्राई फ्रूट खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, फल खाएँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो कोरोना की वबा की सूरत हाल है, उसका एक नाम नहाद ड्रामा रचाकर हमारे पर महंगाई के नाम पर एक एटम बम गिराया गया है। आज ये जहाँ पर मैं मोची दरअसल एक तारीखी मकाम है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये एक अपनी तारीख रकम रखता है कि जहाँ पर यहाँ पर तारीख शुरू होती है वो कामयाब होती है। आज यहाँ के आवाम इस बात के ऊपर जो है ना हर तरह से जो है ना गमज़दा हैं और बहुत शिद्दत में है कि कोई ऐसा मामला हो हम तारीख बना के बाहर निकलें। आज महंगाई ने यहाँ तक जोरावर कर दिया कि ये रेडी बान लोग, ये मज़दूर लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, काम काज है नहीं, ऊपर से कोरोना का नाम लेकर और लोगों को खौफ और राज पैदा किया गया। ये हमारे पास ही सहूलत बाज़ार खड़ा है, सही है, बड़ा नाम नहाद सहूलत बाज़ार है। यहाँ पर नीचे उतर कर देखें कि सिर्फ 4 चीज़ें, एक प्याज है, चंद आलू हैं और एक ट्रक बाढ़ खड़ा किया वजह सहूलत बाज़ार लगा हुआ है, मगर सहूलत नाम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। बेयारो मददगार लोग बैठे हैं और कोई कस्टमर नीचे उतरने को तैयार नहीं। वो कहते हैं जो बाहर से लेना है 2 कदम नीचे आगे जाकर हम मुकम्मल सामान ले लेते हैं, वो फिर दे देते हैं मालेदारी की वजह से, पर यहाँ पर सहूलत के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। आज हमने लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों का विज़िट किया, जिसमें आपको दिखाया कि यूज़ चीज़ें, लंडा बाज़ार, वहाँ की क्या सूरत हाल है, ड्राई फ्रूट जो कि सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत कहाँ तक पहुँच चुकी है। जिस शख्स से हमने बात की, चाहे वो कारोबारी शख्स हो या ख़रीदार, वो परेशान ही दिखाई दिया। अब ऐसे माहौल में आवाम को जब फ़िक्र होगी सिर्फ 2 वक्त रोटी खाने की, तो मुझे बताएं कि तरक्की कैसे करेगा मुल्क, माशरे में बेहतरी कैसे आएगी, पॉजिटिविटी कैसे आएगी। तो इस वक्त हम हुकूमत से ये अपील करना चाहते हैं कि अवाम की आवाज़ को सुना जाए, अवाम की मुश्किलात और परेशानियों को दूर किया जाए और अवाम की फलाह के लिए सोचा जाए। इसी बात के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।